ओके, कुछ और प्रॉब्लम देखो। जैसे मान लो कि पूछता है कभी कभी, एक चार्ज है Q, ठीक है, और दूसरा चार्ज जो है इससे मान लो Q0 चार्ज है, ठीक है। शुरू में ये चार्ज R A पोजीशन पर है, सपोज दिस पॉइंट इज A। इस चार्ज को हमने वेलोसिटी दी, ठीक है, या रेस्ट में छोड़ा, यहाँ पे इनिशियली रेस्ट में छोड़ा, तो ये क्या होगा, ये इधर की तरफ जाना मूव करेगा। मान लिया कि शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो धीरे 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 ये किसी पॉइंट पर पहुंचेगा जो कि मान लिया इनिशियल इस चार्ज से b डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब एक यही Q0 चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। इफ अ चार्ज Q0 is released from rest, then rest as shown in figure, then calculate the speed of charge at point B, अब यहाँ क्वेश्चन ये है ना कि मान लो कि एक Q चार्ज है, इसने क्या किया होगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप किया होगा, उसमें एक छोटा सा चार्ज Q0 रखा है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो देखो ये क्या करेगा, इसके ऊपर धक्का मारेगा, तो स्मॉल Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स से ये चार्ज चलना शुरू कर देगा। पर चूंकि हमको पता है कि धीरे धीरे जब ये फोर्स इस पर फोर्स लगाएगा, जब धीरे धीरे आगे चलना शुरू करेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स एक्सेलरेट कराएगा तो कुछ दूरी जाने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो हमको वही चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एंड दूसरा एनर्जी मेथड है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी मेथड सॉल्व करते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको फोर्स मेथड से भी छोटे में दिखाऊंगा कि फोर्स मेथड से कैसे सॉल्व होता है। फिलहाल एनर्जी मेथड से सॉल्यूशन देखो। एनर्जी मेथड, अब एनर्जी क्या बोलता है कि भाई ये कंजर्वेटिव फील्ड है और जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी। तो अगर एनर्जी कंजर्व होगी, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ए पॉइंट पर जितनी एनर्जी है उसका सम बी पॉइंट पर जितनी एनर्जी है उसके सम की क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व है। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ये कहें ए पॉइंट पर एनर्जी, तो देखो भाई इस चार्ज से इतनी दूरी पर है तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q0 अपॉन RA, यही होता है। अच्छा, रेस्ट से छोड़ा गया है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 बराबर। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अब इस चार्ज से बी पॉइंट कितनी दूरी है, RB, लिखेंगे 1/4πε0 Q0 अपॉन RB प्लस इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो लिखेंगे 12mv², जहाँ पे m क्या है, इसका मास है। मान लिया कि m इसका क्या है, मास है। 2 लाइन में हो गया सॉल्व। अब इसके बाद अगला स्टेप में आंसर लिखो, क्या लिखोगे, तो इक्वेशन इक्वेट करोगे तो लिखोगे 12mv² इज इक्वल टू, इस पार्ट की इधर भेज दो तो 1/4πε0 Q0 अपॉन RA माइनस 1/4πε0 Q0 अपॉन RB, लिखोगे 12mv² इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज वेलोसिटी, सो v इक्वल्स टू अंडर रूट में 2Q0 अपॉन 4πm/0 1 over RA minus 1 over RB. So this is your answer.
ठीक है। अब सोचोगे कि सर सेकंड मेथड फोर्स मेथड से भी देख लो। तो देखो फोर्स मेथड से करोगे थोड़ा मैकेनिक्स लगेगा। याद करो तुमको मैंने बताया था कि फोर्स वेरिएबल है। जैसे ही ये चार्ज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इस चार्ज से मान लो कि यहाँ पर अगर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, अगर x दूरी यहाँ पर आ गई, तो अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो अब फोर्स यहाँ पे आ गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा x वेरिएबल है, जैसे जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ जाता जाएगा x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फोर्स घटता चला जाएगा, तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है ना। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल के इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके फिर वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, इंटीग्रेट करके। तो देखो तो लिखेंगे लेट Q नॉट बी एट ए डिस्टेंस x, कहाँ है, एट डिस्टेंस x है, देन फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, देन फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखेंगे, सॉरी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि भाई जो F इज इक्वल टू एम ए होता है, वही एम ए इस फोर्स के बराबर होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकालो, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू 1/x स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर, एक्सीलरेशन से हमको कहाँ जाना है, वेलोसिटी पे। तो देखो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैसे जाएंगे, तो सिंस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है, हमको वेलोसिटी और टाइम नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए, वेलोसिटी और पोजीशन। तो इसको एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, v dv/dx, याद है, ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसको इक्वेट करो तो लिखोगे v dv/dx बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू 1/x स्क्वायर। अब इसको ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखेंगे v dv बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m 1/x स्क्वायर इंटू dx को क्रॉस भेज दिया और v dv यहाँ रख दिया। चलो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, पर यही है कि इसके लिए मैकेनिक्स आनी चाहिए आपको, न्यूटन्स लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो भैया हमारे पास आ गया इंटीग्रल v dv बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m कॉमन इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर। अब चूंकि हमको पता है इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx जो होता है वो -1/x होता है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी टर्म है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल पोजीशन क्या है r है, फाइनल पोजीशन क्या है rb, पीछे देख लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v dv का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 विथ लिमिट 0 से v बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m, और इसका हो जाएगा -1/x RA से लेके RB तक। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार v रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो इसको लिखोगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई m एप्सिलॉन 0, एक बार लिखोगे 1/RB और एक बार लिखोगे 1/RA, x की जगह पे RB, x की जगह पे RA, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई m एप्सिलॉन 0, और ये स्विच कर जाएगा 1/RA और 1/RB हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इम्प्लाइज v बराबर कितना आ गया, देखो वही आंसर आया कि अंडर रूट में 2q नॉट अपॉन 4 पाई m एप्सिलॉन 0 1/RA माइनस 1/RB। तो चाहो तो तुम फोर्स मेथड से भी सेम आंसर निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। बट एनर्जी मेथड से अगर करते हो, एनर्जी मेथड से करते हो तो देखो कितने लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 2 तीसरे में आंसर आ गया। अंतर क्या है, एनर्जी मेथड कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखो। जब भी कभी कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, है ना, तो ये सब फील्ड जो है क्या है, हमारे कंजर्वेटिव फील्ड है। जब कभी कंजर्वेटिव फील्ड की बात करता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन ईजिली लगा लेते हैं, डायरेक्ट आसान हो जाता है।
चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू, ठीक है। इसके सेंटर से एक चार्ज यहाँ रखा गया है माइनस क्यू, सपोज माइनस क्यू रख दिया मैंने, ठीक है। ये दूरी हो गई 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी हो गया 3 मीटर, और ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही सिस्टम को छोड़ेंगे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा, और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो रिजल्टेंट एक इधर चलना शुरू करेगा बीच में, रिजल्टेंट एक चलना शुरू करेगा बीच में। तो ये पॉइंट मान लिया ए और ये पॉइंट मान लिया बी, ठीक है। तो जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो ए पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज एक रिजल्टेंट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तो जब ये चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक वेलोसिटी गेन करेगा। तो हमको पता करना है कि अगर ये यहाँ रेस्ट से चलना शुरू करता है तो बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी गेन करेगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। फ्रॉम दिस सिस्टम, from the given system, if charge minus q start moving from rest from point A to B, है ना, then find the speed of charge at point B, मतलब B पॉइंट पर चार्ज की स्पीड कितनी होगी, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन निकालते हो, फिर वही सबसे आसान काम, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है भाई कि इस पॉइंट पर जो भी एनर्जी रही होगी, उसके बाद इस पॉइंट पर जो भी एनर्जी रही होगी कैलकुलेट कर लो। तो भैया यहाँ पर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लिया कि जब यहाँ पे पहुँचा होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ v हो गई होगी। सिंप्लीफाई करो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। आसान सी चीज़। अच्छा, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो भैया इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और रेस्ट में है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू अपॉन, अच्छा बताओ ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 5 है ना, 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू, ये 4 ये 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 5, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है 0। अब ये बराबर किसके होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बताओ जब ये चार्ज यहाँ जाएगा तब यहाँ की वजह से चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू बाई बीच का डिस्टेंस क्या है 3, फिर ये इसके लिए भी वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू बाई 3, प्लस यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो चार्ज क्यू और मास m अगर हमने बोला है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12mv²। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है भाई, आंसर आ गया। कुछ नहीं, देखो ना ये 2 टाइम हो गया, 2 गुना। तो क्या लिखेंगे, -2q²/4πε05, ये कितना हो जाएगा बराबर -2q²/4πε0 × 3 और प्लस 12mv², इधर उधर कर दो तो 12mv² बराबर 2 इधर, तो हो जाएगा 2q²/4πε03 -2q²/4πε05। सिंप्लीफाई कर दो, हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा v² बराबर 2 ऊपर m नीचे, है ना, 2 ऊपर m नीचे, और इसमें से 2q²/4πε0 कॉमन 1/3 -1/5। सो इसको और सिंप्लीफाई कर लो और फाइनल आंसर लिख लो। तो 2 2 4,
क्यू स्क्वायर अपॉन 4πm एप्सिलॉन 0। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा इंटू 2/15। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 4 2 जा 8, 15 4 जा 60, क्यू स्क्वायर अपॉन πm एप्सिलॉन 0। हियर इज योर आंसर। इसको और सिंप्लीफाई अब आप कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला जुला के क्या समझ में आ रहा है कि हम जब भी कभी एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐड करके हम निकाल लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और भी कई तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पर फिलहाल मैं भी वो सब क्वेश्चंस यहाँ नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तब यही सब क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत आसान सा है। अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है उसी से हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज in bringing the charge। अब यहाँ पे पर यूनिट चार्ज अगर आप चाहो तो Q0 मेंशन कर सकते हो, पर यूनिट चार्ज की वैल्यू Q0 मेंशन कर सकते हो। इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला डेफिनेशन था, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, बस अंतर ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हुआ करता था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बस इतना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, फिर वही चीज क्या, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड डेवलप होगा, और अगर हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी पर हमारा एक कोई चार्ज है जहाँ पर हमको पता है एनर्जी 0 है, इन्फिनिटी से इस फील्ड के अंदर तक लाने में, है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया r, ये पॉइंट हो गया हमारा O और ये पॉइंट हो गया हमारा A। तो किसी भी मोमेंट पर हम अपने टेस्ट चार्ज Q0 को अगर हम इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लेकर आएंगे तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को लाने में जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या तो लॉस होगी या तो गेन होगी, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो भी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट इज लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हो तो एनर्जी चेंज हो रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिवाइडेड बाई Q0। ये होती है हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग कि ये होता है स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज, अच्छा यूनिट मतलब एनर्जी पर चार्ज है ना, तो क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम। क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम, या फिर शॉर्टकट बोलते हैं इसको वोल्ट। याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती क्या है, वोल्ट है। ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन बनाया वो क्या बनाया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो भैया निकालते फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी एट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एट r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
Q0/R होता है। अब इन दोनों चीज़ों को ऊपर वाले इस फॉर्मूले में पुट करो तो देखो क्या मिल जाएगा हमको। तो हमको मिलेगा डेल्टा V बराबर 1/4πε0 Q0/R डिवाइडेड बाई Q0 ने Q0 को काट दिया। अब डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पुट करो, पोटेंशियल एट R माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर 1/4πε0 Q/R। चूँकि हमको पता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो वहाँ पोटेंशियल भी जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट डिस्टेंस R इज बेसिकली 1/4πε0 Q/R। इस फॉर्मूले को देख रहे हो, ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या खास बात है इसमें? इसमें Q0 नहीं है, मतलब जिस टेस्ट चार्ज को, इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिससे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। तीसरा, ये पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो पोटेंशियल जो था वो इस चार्ज की वजह से था, मतलब जिसकी वजह से फील्ड है उसी की वजह से पोटेंशियल है। जिसको हम लेकर आ रहे हैं Q0, उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं है। देखो इस फॉर्मूले में Q0 नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ओके। अब मान लो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक चार्ज ना होकर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मतलब ऐसे होता है डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज एक ही जगह पे रखे हुए हैं, तो जैसे मान लो कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है एंड सो ऑन, बहुत सारे। और मान लो ये कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबका रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो ये हो गया R5, ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया R4, ये हो गया R3। अब चूंकि हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इन सब की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उन सबको जोड़ दो। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 जोड़ दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सब नंबर है, जोड़ दिया। तो देखो सब में 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4 प्लस Q5/R5। समझ में आई बात? सबको जोड़ देना है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, V इक्वल्स टू 1/4πε0 समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to 5 QI/RI। I की वैल्यू 1 1 पुट करो, ये टर्म 2 2 पुट करो, ये टर्म 3 3 पुट करो, ये टर्म। बात समझ में आई? इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब सिर्फ जोड़ना होता है। क्या बोलते हैं इसी को? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए भी होता है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फील्ड के लिए भी होता है। मतलब कुछ नहीं, फोर्स और फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो उन्हें वेक्टोरियली जोड़ेंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान से समझो। मान लो मैं आपसे कहता हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है,
एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, दो एग्जांपल। इसका साइड ए, तो ये कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके सारे कॉर्नर पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इसके भी सारे कॉर्नर पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और बीच का डिस्टेंस ए, चार्ज क्यू, बीच का डिस्टेंस क्या, ए स्क्वायर है, इनमें भी डिस्टेंस ए। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। तो कुछ नहीं, हमको ये डिस्टेंस बस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होता है, तो फिर वही ये क्या, ये याद करो मैंने बता दिया है, ये 30 डिग्री होगा, ये लेंथ कितना होगा a/2, a/2 होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो cos 30 डिग्री लगेगा, तो ये आंसर कितना आता था, a/√3, है ना, ये आंसर कितना रहता है, a/√3, तो cos 30 डिग्री लगा के निकाल लेंगे a/√3। अच्छा, इसका देख लो, ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा, a√2, हमको कौन सा चाहिए, सिर्फ ये आधा लेंथ, तो इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, a√2/2, ये लेंथ हमको चाहिए। अब देखो, इसके में भी सारे चार्जेस जो है इक्वली डिस्टेंस पर है, सारे चार्जेस के लिए डिस्टेंस सेम है, सिमिलरली इसमें भी सारे चार्जेस के लिए डिस्टेंस सेम है, और सभी चार्जेस प्लस प्लस प्लस, सभी चार्जेस प्लस प्लस प्लस। तो पोटेंशियल ड्यू टू ट्राइंगल जो लिखोगे वो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स 1/4πε0 q/a/√3, अरे सब जुड़ जाएगा, 3 टाइम्स हो गया। सिमिलरली इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, ड्यू टू स्क्वायर 4 टाइम्स 1/4πε0 q/a√2/2, ऐसे सिंप्लीफाई कर लो यार, 3√3 q/4πε0a, ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8q/4πε0 a/√2। दिस इज आंसर वोल्ट में, यूनिट वोल्ट, यूनिट वोल्ट। बात समझ में क्लियर है। अब कभी कभी पता है क्या डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ v, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन तो कुछ है नहीं, v बराबर होता क्या है, u/q0, और u क्या है, जूल, जूल का मतलब mL2t-2, और चार्ज का मतलब at, तो डायमेंशन ऑफ v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mL2a-1t-3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह मेडिकल वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ध्यान देना। बात समझ में। अच्छा, अभी तक हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ रहे हैं, फिर बाद में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी पढ़ेंगे, ठीक। तो कुल मिला जुला के ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, जोड़ देना है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो इसमें डायरेक्ट 3 टाइम्स नहीं लिखते, फिर एक प्लस रह जाता और एक माइनस में आता, जैसे इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखते, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर क्या आता है, 0, क्योंकि एक प्लस यहाँ तो एक का माइनस यहाँ खत्म, फिर एक का प्लस यहाँ तो एक का माइनस यहाँ खत्म, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर हम अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेंगे तो आंसर कुछ और होगा, 0 आएगा। लाइक एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन कहा कि प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो बताओ ऐसा पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो, 0। इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो, 0। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट वेयर v इज इक्वल टू 0। बहुत आसान, पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जो कि पहले वाले से x डिस्टेंस पर है, तो दूसरे वाले से कितने पर होगा, r माइनस एक्स पर, और इस पॉइंट पर अगर नेट पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का सम क्या हो जाना चाहिए, 0। बात समझ में आ रही है, चलो कर दो। तो लिखेंगे इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे 1/4πε0 q/x, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू ओवर r माइनस एक्स, और इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 बराबर। सिंप्लीफाई करो यार, q/4πε0 x बराबर q/4πε0 r माइनस एक्स, ये पूरा कट गया, 1/x बराबर 1/r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स बराबर x, r बराबर 2x, तो x बराबर r/2। तो ये वो पॉइंट है जहां पर
नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, मतलब सॉरी नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होंगे तो। ठीक है, कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर, आप खुद से ट्राई करिएगा। जैसे मान लो +4e -2e, बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, पहला। दूसरा ट्राई करना, +6e -3e, बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई करना।